welcome back to our channel. So today we are going to discuss about loss of biodiversity कि बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या लॉस हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये किसके अंदर टॉपिक आता है, दैट इज कम अंडर द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेव दिस वीडियो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट जो है 10 to 15 मिनट्स में समझ में आ जाए और आप अपनी लास्ट टाइम रिवीजन और अगर फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं बिकॉज आप इजीली कर लेंगे बिकॉज आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम दीज शॉर्ट वीडियोस। तो फटाफट से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में जो है हमने पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी से आते हैं कि ट्रॉपिक्स में क्या प्रेजेंट है, टेम्परेट में क्या प्रेजेंट है, उससे रिगार्डिंग आते हैं। स्पीशीज एरिया रिचनेस से आते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन आते हैं दैट इज देन कवर फ्रॉम वो आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से। तो अगर हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं लॉस हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि जब हमने कॉलोनाइजेशन किया ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड का, जो कि ह्यूमंस ने किया था। किसका कॉलोनाइजेशन किया था? ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड का किया था, जिसकी वजह से क्या हो गए थे, 2000 नेटिव बर्ड जो हैं अपनी जगह से गायब हो गए थे। ठीक है, हमारे क्लोनलाइजेशन करने की वजह से ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड की वजह से 2000 स्पीशीज जो वहां की नेटिव बर्ड्स थी वो जो है गायब हो गई थी। ठीक है, अगर हम IUCN रेड लिस्ट की बात करें, अगर हम रेड लिस्ट की बात करें 2004 की IUCN लिस्ट की, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो उसमें बहुत सारे एक्सटिंक्शन स्पीसीज के बारे में दे रखा है। अब एज यू ऑल नो कि सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा जो है इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आपने अभी कितने पढ़े थे, 1,25,000 से ज्यादा जो है इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। उसके बाद जो थे वर्टिब्रेट्स होते हैं और सबसे कम जो है प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स कितने पढ़े थे, जो कि थे आपके 40,000। ठीक है, इतनों के बारे में पढ़े थे। तो सबसे ज्यादा जो एक्सटेंशन है वो भी किसका होगा, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ अ इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट कितने गायब हो गए हैं, 359 गायब हुए हैं। वर्टिब्रेट कितने गायब हुए हैं, दैट इज 338 वर्टिब्रेट गायब हुए हैं और 87 प्लांट्स गायब हुए हैं। ठीक है, इन सब का जब आप टोटल करोगे तो टोटल ये कितने निकलेंगे, 784 स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और IUCN में इनका लिस्टेड है। ये सारी स्पीशीज कहाँ लिस्टेड है, दैट इज लिस्टेड इन IUCN रेड लिस्ट में इनका बारे में लिखा हुआ है। कितने इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसको याद करने का तरीका इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो 359 और 338, ठीक है, 359 और 338 और इनवर्टिब्रेट ज्यादा होंगे तो 359, वर्टिब्रेट थोड़े से कम होंगे जो कि है 338। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, तो ये हो गया था एक्सटिंक्शन। यहाँ पे देखो एक्सटिंक्शन लिखा है 784 स्पीशीज का, मैंने अभी बता दिया है। उसके अलावा बहुत सारे रीसेंट एक्सटिंक्शन है जिसमें आता है डोडो का मॉरिशियस। ठीक है, डोडो कहाँ प्रेजेंट होता है, मॉरिशियस में। क्वागा कहाँ है, अफ्रीका में। थाइलासीन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। स्टेलर सी काउ कहाँ है, रशिया में। और उसके अलावा 3 सब स्पीशीज हैं टाइगर की जिनका नाम है बाली, जवन और कैस्पियम। ये सारी की सारी भी जो है एक्सटेंट हो चुकी है। ठीक है, कौन कौन सी स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है, दैट इज योर डोडो फ्रॉम मॉरिशियस। उसके अलावा क्वागा अफ्रीका और उसके अलावा क्या है थैलासीनिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा है स्टेलर सी काउ फ्रॉम रशिया। ठीक है, और उसके अलावा 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर जिनका नाम है बाली, जवान और कैस्पियन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लास्ट 20 ईयर्स अलोन की, तो हमने विटनेस किया है कि टोटल 27 स्पीशीज जो है गायब हो गए। 20 साल पहले की बात करें तो 20 साल तक अभी तक 27 स्पीशीज जो है गायब हो चुकी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ द एक्सटिंक्शन, जो जिस हिसाब से एक्सटिंक्शन हो रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितनी स्पीशीज को खतरा है जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, दैट दे आर थ्रेट टू एक्सटिंक्ट। थ्रेट टू एक्सटिंक्ट का मतलब अभी एक्सटिंक्ट हुई नहीं है लेकिन हो सकता है ये एक्सटिंक्ट जो है हो जाए। वो कितनी है, मोर देन 15,500 स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ठीक है, जो कि क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट जो है
हो सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज किसकी है, 32% क्या है, एम्फीबियंस हैं। सबसे ज़्यादा एम्फीबियंस हैं, क्योंकि एम्फीबियंस जो है अपनी फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। क्यों इनका ज़्यादा एक्सटेंट क्यों है, बिकॉज ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, 32% चांस है कि ये गायब हो जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें, 32% चांस है कि ये गायब हो जाए, और 31% किसका चांस है, जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म का। उसके अलावा 23% चांस किसका है, मैमल का, और 12% चांस किसका है, बर्ड का। ठीक है, 12% चांस है बर्ड के गायब होने का, 23% चांस है मैमल के गायब होने का। सबसे ज्यादा एम्फीबियन कितने, 32%, 32, 31, 32, 31, सबसे ज्यादा एम्फीबियन, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म। 32 का उल्टा कर दोगे 23 तो मैमल हो जाएंगे, और 12% हो जाएंगे आपके बर्ड्स। ठीक है, इन सब का चांसेस है कि ये सब एक्सटेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी, जब से हमने क्या कहते हैं, जब से ये अर्थ पे डाइवर्सिफिकेशन आया है लाइफ का, दैट इज मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगर की बात करें, तो कितने ज्यादा 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटेंशन के। कितने एपिसोड हो चुके हैं, टोटल 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटेंशन की। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब ज्यादा एक्सटेंशन होने के कारण क्या हो गया है, क्योंकि प्री ह्यूमन टाइम्स जो है, एक्टिविटीज जो है वो बढ़ चुकी है, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से 100 से 1000 टाइम फास्टर हो गया है। ठीक है, ये जो चल रहा है दैट इज अ 6th एपिसोड, 5 एपिसोड मास एक्सटेंशन की हो चुके हैं। ये जो है 100,000 की स्पीड से ज्यादा चल रहा है, क्योंकि इसमें प्री ह्यूमन टाइम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज जो है इंक्लूड हो गई है, जिसकी वजह से जो है ज्यादा एक्सटेंशन होने के चांसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इकोलॉजिस्ट वांट दैट इफ अगर यही ट्रेंड चलता रहा, इसी ट्रेंड से जो है स्पीशीज गायब होती गई, तो उन्होंने क्या कहा है, हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज, जितनी भी स्पीशीज अर्थ में प्रेजेंट हैं वो सब की सब गायब हो जाएंगी अगले 100 सालों में, अगले 100 सालों में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा कारण प्लांट की प्रोडक्शन कम हो सकती है। अगर बायोडाइवर्सिटी गायब होने लगेगी तो प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो उनका रेजिस्टेंट कम हो जाएगा। अगर बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी, अगर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बाहर से स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है, अगर बाहर से ओकेजनल डिस्टर्बेंस आती है तो स्टेबल कम्युनिटी क्या करती है, उसके रेजिस्टेंट होती है। अगर डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी तो कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी तो वो रेजिस्टेंट जो है कम हो जाएगी। ठीक है, सच एज ड्रॉट वगैरह। उसके अलावा वेरिएबिलिटी जो है बढ़ जाएगी इकोसिस्टम के अंदर, प्लांट की प्रोडक्टिविटी में चेंज आ जाएगा, वाटर यूजेज में, पेस्ट में और डिजीज साइकिल में। ठीक है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, देयर आर 4 मेजर कॉजेज, 4 मेजर कॉजेज है जिन्हें हम एविल क्वाड्रेट कहते हैं। एविल क्वाड्रेट कहते हैं 4 मेजर कॉजेज, जिसमें सबसे बड़ा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन कारण है एनिमल और प्लांट के एक्सटेंशन होने का। ठीक है, इसमें क्या है, एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहले क्या था कि पहले जो था मोर देन 14% ऑफ अर्थ का जो लैंड सरफेस है वो रेन फॉरेस्ट कवर कर रहा था। कितना, 14%। पहले कितना कवर कर रहा था, 14% कवर कर रहा था, और अब कितना कवर करता है, 6% कवर करता है। ठीक है, कितना कवर करता है, नाउ कवर नो मोर देन 6%। देयर हैव बीन डिस्ट्रॉयड फाइट, इतनी जल्दी जो है डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। जब तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब तक क्या हो जाएगा, 1000 मोर हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट जो है वो भी लॉस्ट होता जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, जो कि कहाँ प्रेजेंट है अमेजोन रेन फॉरेस्ट, दैट इज इन साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हम पढ़ चुके थे। कितने इन्वर्टिब्रेट्स हमने पढ़े थे, 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स पढ़े थे। अगर हम उसी की बात करें जिसे हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, जहाँ पे मिलियंस में स्पीशीज जो है उनको कट किया जा रहा है, उस जगह से हटाया जा रहा है, ताकि वहां पे हम सोयाबीन की कल्टीवेशन कर सके, और जो भी फॉरेस्ट है उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रास लैंड में, ताकि वो ग्रास लैंड में कन्वर्ट होकर किसके लिए, फॉर द बीफ कैटल। बिसाइड टोटल मास की अगर हम बात करें तो हमने डिग्रेडेशन बहुत सारे ऐसे हैबिटेट का भी कर दिया है, बाय पॉल्यूशन की वजह से भी हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज का सर्वाइव रहना भी मुश्किल हो गया है।
क्योंकि हैबिटेट के पॉल्यूशन की वजह से भी हैबिटेट डिग्रेडेशन हुआ है। उसके अलावा क्या है, बहुत सारे ऐसे भी हो सकता है कि जो लार्ज हैबिटेट, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन्हें बहुत बड़े हैबिटेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या करा, लार्ज हैबिटेट को स्मॉल फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर दिया, बीच में रोड लेकर आ गए या बीच में और चीजें आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो मैमल्स और बर्ड जो हैं जिन्हें लार्ज टेरिटरी की रिक्वायरमेंट है, या ऐसे एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट, वो भी क्या होंगे, अफेक्ट हो जाएंगे एंड लीड टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। ठीक है, जैसे हाईवे वगैरह बन रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल जो लार्ज टेरिटरी में रहते थे तो हमने उन्हें फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बीच में सड़क आ गई है, हमने लार्ज हैबिटेट को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर एनिमल्स रह रहे थे या माइग्रेटरी बर्ड्स जो जिन्हें लार्ज टेरिटरी की रिक्वायरमेंट थी वो भी धीरे धीरे अफेक्ट होंगे और उनकी पॉपुलेशन भी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें तो ये तो साफ सीधी बात है कि जो ह्यूमंस हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए और शेल्टर के लिए। ठीक है, लेकिन जरूरत अगर लालच में बदल जाए, नीड इज गोइंग टू बी टर्न्ड इनटू ग्रीड। ठीक है, ये क्लियर है कि ह्यूमन जो है नेचर पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो उसकी जरूरत है, उसकी नीड है, लेकिन क्या होता है, जरूरत भी जो है लालच में कन्वर्ट हो जाती है, और जब जरूरत लालच में कन्वर्ट हो जाती है तो उससे क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं लास्ट 500 साल के अंदर, जिसमें आपकी स्टेलर सी काव है जो कि कहाँ की है, रशिया की। उसके अलावा पैसेंजर पी भी है। ठीक है, वो भी किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। उसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारी मैरीन फिशेस भी हैं, उनकी पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड जो है आर ओवर हार्वेस्ट एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलियन स्पीशीज इन्वेशन, अगर हम किसी भी जगह पे कोई भी एलियन स्पीशीज ले आए, कोई भी अननोन स्पीशीज ले आए, ठीक है, एलियन स्पीशीज का मतलब है अननोन स्पीशीज अगर इंट्रोड्यूस कर दी जाए अनइंटेंशनली, हमने जानबूझ के नहीं करी या हमने जानबूझ के भी कर दी, तो क्या होता है, वो इन्वेसिव में टर्न हो जाएगी, बहुत बुरी तरीके से फैलेगी, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाली इंडिजीनियस स्पीशीज, जो वहां पे स्पीशीज पहले से रह रही है, हो सकता है वो डिक्लाइन हो जाए, उनका एक्सटेंशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक नाइल पग थी जो कि इंट्रोड्यूस कर दी थी लेक विक्टोरिया में, कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ इंट्रोड्यूस की थी, ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ पे, लेक विक्टोरिया में, नाइल पर्च नाम की। तो उसने क्या किया था, वहां की रहने वाली जो छोटी छोटी चिलचिट फिशेस थी उनको गायब कर दिया था। मोर देन 200 चिलचिट फिशेस जो थी वो उस लेक से गायब हो गई थी। किसकी वजह से, नाइल पर्च की वजह से। कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी, लेक विक्टोरिया में। कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीका में। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा भी और भी स्पीशीज है, कैरेट ग्रास जो कि आपने पढ़ी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, जिसका नाम पार्थीनियम है। लाल्टाना और वाटर हाइसिंथ जो कि आइकोर्निया है, इन्वेसिव ग्रो करता है, बहुत ज्यादा ग्रो करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ऑफसेट से ग्रो करता है और ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर देता है। तो इसकी ग्रोथ की वजह से भी क्या हो सकता है, वहां की रहने वाली जो स्पीशीज है उनके लिए डेंजरस हो जाए। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन, और रिसेंट में अगर हम बताएं तो हमने एक अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस करा, जिस अफ्रीकन कैटफिश का नाम क्या था, क्लेरियस गैरीपीनियस। कौन सी फिश थी, क्लेरियस गैरीपीनियस। कौन सी फिश थी, क्लेरियस गैरीपीनियस फिश थी, जो कि अफ्रीका की कैटफिश थी। उसे हमने जबरदस्ती एक्वाकल्चर पर्पस की वजह से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसने जो वहां की रहने वाली छोटी छोटी कैट फिशेस थी रिवर के अंदर, उनको गायब कर दिया। ठीक है, रिवर के अंदर पहले से कैट फिशेस थी, तो हमने एक बड़ी सी अफ्रीका की कैटफिश क्लेरियस गैरीपीनियस थी, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल जो है पढ़े हैं। पहला आपने कौन सा पढ़ा है एग्जाम्पल, दैट इज अ नाइल पर्च वाला। ठीक है, नैप, अगर आपसे कोई कहे, अगर आपको बहुत तेज नींद आ रही होती है तो सब कह देते हैं कि थोड़ी देर की नैप ले लो। ठीक है, तो उसी से हमने बनाया ये निमोनिक, दैट इज अ नैप। ले ली मतलब नैप आपने ली कि नहीं ली, नैप से हो जाएगा आपका नाइल पर्च। ये नाइल पर्च जो है साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद आपका ए से हो जाएगा, दैट इज योर अफ्रीकन कैटफिश, जिसका नाम था क्लेरियस
कैटफिश, क्लैरियस, गैरीपीनियस। पी से हो जाएगा आपका पार्थीनियम, पार्थीनियम। एल से हो जाएगा लाल्टाना, और ई से हो जाएगा आइकॉर्निया। तो यहाँ से आपको सारे एग्जाम्पल जो हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन के याद हो जाएंगे। लास्ट है आपका कोएग्जिस्टेंस। अब दो स्पीशीज एक साथ रह रही हैं, उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है? ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। तो अगर होस्ट की स्पीशीज गायब होगी तो जो उससे रिजेंबल पैरासाइट है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे पैरासाइट जो है वो होस्ट के अंदर रहता है, तो अगर होस्ट वाली फिश ही गायब हो गई, ठीक है, फिश गायब हो गई, तो पैरासाइट जो है वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमने को-इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म भी पढ़ा है, जहाँ पे प्लांट जो है पॉलिनेशन करता है और सिंगल स्पीश एक ही प्लांट पॉलिनेशन करेगा। जैसे आपने पढ़ा था एक यूका और मॉथ का, तो अगर यूका गायब हुआ तो मॉथ भी गायब हो जाएगा, ठीक है। वो भी आपने एक फिग बास वाला भी पढ़ा था। तो ये है को-इवॉल्वेशन, मतलब अगर दो स्पीशीज साथ में रह रही है जिनका आपस में ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, एक दूसरे के बिना लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती, तो अगर एक एक्सटेंट होगी तो एक दूसरी वाली भी जो है अपने आप एक्सटेंट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। और पढ़ते रहिए ऐसी वीडियोस के लिए फटाफट से सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।